हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आप आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या क्या है, हम निकालने बोला साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालने बोला है। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालेंगे। पहला में दिया हुआ है, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6,000 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 4 वर्ष के लिए बोला है। तो चलिए इसको साधारण ब्याज में पहले सोल्व करते हैं। चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो देखिए हम लोग मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000, तो लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है 6,000 कोमा समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 4 वर्ष। तो लिखेंगे समय बराबर 4 वर्ष। दर कितना दिया हुआ है 3%, लिखेंगे दर बराबर 3%। देखिए हम लोग को मूलधन पता चल गया, समय पता चल गया और दर भी पता चल गया। तो हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठा के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6,000 गुना समय कितना दिया है 4 वर्ष गुना दर कितना दिया है 3% बट्टा कितना है 100 लिख दिए। अब चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे, 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, जो बचा उसको गुना कर देंगे। 60 गुना 4 गुना 3 कितना होगा 6 चौक 24, 24 दिया 48 छक 52। देखिए 4 दिया 12, 12 छक 78 है 78। 1 मिनट गाइस, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक किए, 6,000 नहीं था, ये 600 है। यहाँ पे भी 6,000 नहीं है, 600 कट कीजिए और यहाँ भी 1 जीरो हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 600 कट गया, तो यहाँ भी जीरो नहीं है। चलिए 6 का डबल 4 पड़ेंगे कितना, 6 चौक 24, 24 दिया 24 का 24 48 24 चौक 72। तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का 72। मेरा साधारण ब्याज कितना निकल गया 72। तो अब हम लोग क्या निकालने बोला है, मिश्र धन। तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है 600, तो लिखेंगे 600 प्लस ब्याज कितना आया है साधारण ब्याज 72। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 672 क्या हो गया, मेरा मिश्र धन निकल गया 672। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए 146 दिन को ब्रैकेट में दिया हुआ है 146 दिन बराबर 2/5 वर्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लोग मूलधन कितना दिया हुआ है, लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है 1500 दिया हुआ है मूलधन। मूलधन दिया हुआ है, दर मेरा कितना दिया 5%, लिखेंगे दर बराबर 5%। रेट कितना दिया हुआ है, मतलब रेट तो हो गया। समय कितना दिया हुआ है, चाहे वर्ष। समय बराबर दिया हुआ है 146 दिन। ब्रैकेट में कितना दिया 2/5, तो लिखेंगे इसको 2/5 वर्ष भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए हम लोग साधारण ब्याज पहले हल करेंगे, लिखेंगे इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 गुना समय कितना दिया हुआ है 2/5 गुना दर कितना दिया हुआ है 5%।
नीचे कितना है 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे गुना। अब चलिए देखिए जो कट रहा सो काट देंगे, 5 का 5, 5 का 5 इधर भी कट गया। अब इधर 1 2 0 है तो 1 2 0 कट गया, बच गया कितना 15 दूनी 30। 30 मेरा क्या है, ब्याज मेरा कितना निकल गया 30। तो अब क्या बोला था निकालने में को, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ था 1500, लिखेंगे 1500 प्लस ब्याज कितना आया 30। अब चलिए दोनों जोड़ देते हैं, 0 0 1500 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा 1530। 1530 मेरा फाइनली आंसर आ गया मिश्र धन का। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 550 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे कितना वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए। तो चलिए हम लिखते हैं मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, लिखेंगे मूलधन बराबर 550 रुपया। मूलधन मेरा 550 रुपया दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है, लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष कोमा दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 10%। जब हम लोग मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, जब तीनों दिया हुआ है तो हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठाएंगे, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 550, समय कितना है 3 वर्ष, गुना दर 10 बट्टा 100 का 100। 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर 1 0 इधर। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 55 का टेबल तीनों पढ़ेंगे कितना होगा, 55 गुना 110 और उसमें 10 और 50, 60 और 5 165। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 165 रुपये मेरा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। तो हम लोग मिश्र धन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 550 प्लस ब्याज कितना है 165। अब दोनों जोड़ देते, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 6 और 5 11 का 1 हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6 और 1 7। मेरा कितना निकल गया 715 रुपया मेरा मिश्र धन निकल गया। 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को लिखनी छूट के चुकी इसलिए निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1200 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना होगा। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे मूलधन बराबर 1200 कोमा समय बराबर कितना 3 वर्ष, दर बराबर कितना दिया हुआ है 12%। चलिए अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला बिठाते हैं, इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मेरा मूलधन कितना दिया है 1200 गुना समय 3 वर्ष गुना दर 12 बट्टा 100 का 100। 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, जो बच गया उसको गुना कर देंगे। 12 के टेबल बार बार पढ़ेंगे कितना होगा 144। 144 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, मान लीजिए रफ यूज करते हैं 144 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 2 में 1 3 12 1 13 3 में 1 3 का 3 432। तो हम लोग लिखेंगे 432 रुपया क्या है मेरा मूलधन बराबर निकल गया। मेरा साधारण ब्याज कितना है 432, तो हम लोग मिश्र धन निकाल सकते हैं, इसलिए लिखेंगे मिश्र धन बराबर कितना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में कितना है 1200 प्लस ब्याज 432। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3, 4 और 2 6, 1 का 1 1632 रुपये मेरा क्या आ गया, मिश्र धन निकल गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर दिया हुआ है 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या निकालना है, मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है।
तो हम लोग को दर तो नहीं दिया हुआ है, चलिए निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन बराबर कितना है 5600 रुपया, 5600 रुपया। मूलधन 5600, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो लिखेंगे समय बराबर 2 वर्ष, समय दिया हुआ है और दर किस दर से होगा, दर साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 280 रुपया, तो लिखेंगे कोमा ब्याज बराबर 280। हम लोग को क्या नहीं दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन दर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो चलिए दर नहीं दिया हुआ है तो चलिए दर का फॉर्मूला बैठाएंगे, लिखेंगे इसलिए दर बराबर क्या होता है, लिखेंगे दर बराबर ब्याज, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन गुना समय। हम लोग को ब्याज कितना दिया हुआ है 280 रुपया गुना 100 बट्टा मूलधन कितना दिया है 5600 गुना समय कितना है 2 वर्ष। अच्छा जो कटेगा उसको काटेंगे, 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, इधर से भी कटेगा तो चलिए काटते हैं। 28 का 28, 28 दूना 56, 1 0 तो 1 0 यहाँ पे उतार दीजिए। अब चलिए और कटेगा, कटेगा तो काटेंगे 2 का 2, 2 5 10, और कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना आ गया मेरा 5/2। अब चलिए इसको भागा देते रफ में, 2 को 5 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको 2.1/2, 2.1/2 परसेंटेज। ये मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।